धरमजयगढ़ क्षेत्र में खराब धान बीज की सप्लाई की वजह से अब कई किसान दाने दाने को मोहताज हैं और मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मुआवजा न मिलने की स्थिति में किसानों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। दरअसल कृषि विभाग की तरफ से धान का बीज किसानों को बेचा गया था। किसानों ने अपने खून पसीने से इस फसल को बोया और सींचा, लेकिन फसल जब तैयार हुई तो खराब बीज की वजह से धान में बालियां तो लगी, लेकिन बालियों में बीज ही नहीं हुए। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक संबंधित ग्राम सेवक द्वारा धरमजयगढ़ क्षेत्र के कई किसानों को किसान मित्र के सहयोग से आरपी बायो 226 किस्म का धान बीज प्रदान किया गया था, जिसमें किसानों को बताया गया था कि उक्त धान पतला धान होने के साथ साथ 130 दिन में पक कर तैयार हो जाता है। साथ ही कम लागत व कम पानी में उपज होने वाली फसल के रूप में क्षेत्र के किसानों को यह धान बीज दिया गया था। वहीं लघु सीमांत किसानों के लिए आधा दर में बीज उपलब्ध कराया गया था, जिसके तहत इन किसानों को 30 किलो का बोरी 900 रुपए की दर से प्रदान किया गया था। सरकारी धान बीज की कथित धोखाधड़ी का शिकार हुए क्षेत्र के 2 गांवों के किसानों की बात करें तो बंगरसुता में पवन सिंह, लालन सिंह, तेज प्रताप सिंह अन्य किसानों ने इस धान की रोपाई अपने अपने खेतों में की थी। वहीं महराजगंज गांव के चनेश राम राठिया, अभिमन्यु राठिया, छत्रसाल, अरुण सहित दर्जनों किसान धान के बीज के दुष्प्रभाव का खामियाजा भुगतते रहे। वहीं बंगरसुता के एक किसान ने बताया कि वह 3 एकड़ भूमि में 90 बोरी धान उपार्जित करता था, जो आज इस बीज को लगाने के बाद 9 बोरी धान की पैदावार हो पाना मुश्किल लग रहा था। किसानों का आरोप है कि उन्हें पैसे लेकर सरकार की तरफ से धान का बीज दिया गया था, लेकिन इन बीजों की खराब किस्म की वजह से धान में बालियां तक नहीं लगी और जहां बालियां लगी भी हैं तो उनमें बीज नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां 1 बीघे में 6-7 क्विंटल धान की पैदावार होती थी, अब 1 क्विंटल भी मुनासिब नहीं हो पाएगा। इस संबंध में धरमजयगढ़ वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ने फोन पर बताया कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से इस तरह की शिकायतें मिली हैं, जिसके संबंध में जिला प्रशासन एवं बीज निगम को अवगत कराया गया है। मुआवजे के बारे में उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए धरमजयगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। धरमजयगढ़ क्षेत्र में खराब धान बीज की सप्लाई की वजह से अब कई किसान दाने दाने को मोहताज हैं और मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मुआवजा न मिलने की स्थिति में किसानों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। दरअसल कृषि विभाग की तरफ से धान का बीज किसानों को बेचा गया था। किसानों ने अपने खून पसीने से इस फसल को बोया और सींचा, लेकिन फसल जब तैयार हुई तो खराब बीज की वजह से धान में बालियां तो लगी, लेकिन बालियों में बीज ही नहीं हुए। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक संबंधित ग्राम सेवक द्वारा धरमजयगढ़ क्षेत्र के कई किसानों को किसान मित्र के सहयोग से आरपी बायो 226 किस्म का धान बीज प्रदान किया गया था, जिसमें किसानों को बताया गया था कि उक्त धान पतला धान होने के साथ साथ 130 दिन में पक कर तैयार हो जाता है। साथ ही कम लागत व कम पानी में उपज होने वाली फसल के रूप में क्षेत्र के किसानों को यह धान बीज दिया गया था। वहीं लघु सीमांत किसानों के लिए आधा दर में बीज उपलब्ध कराया गया था, जिसके तहत इन किसानों को 30 किलो का बोरी 900 रुपए की दर से प्रदान किया गया था। सरकारी धान बीज की कथित धोखाधड़ी का शिकार हुए क्षेत्र के 2 गांवों के किसानों की बात करें तो बंगरसुता में पवन सिंह, लालन सिंह, तेज प्रताप सिंह अन्य किसानों ने इस धान की रोपाई अपने अपने खेतों में की थी। वहीं महराजगंज गांव के चनेश राम राठिया, अभिमन्यु राठिया, छत्रसाल, अरुण सहित दर्जनों किसान धान के बीज के दुष्प्रभाव का खामियाजा भुगतते रहे। वहीं बंगरसुता के एक किसान ने बताया कि वह 3 एकड़ भूमि में 90 बोरी धान उपार्जित करता था, जो आज इस बीज को लगाने के बाद 9 बोरी धान की पैदावार हो पाना मुश्किल लग रहा था। किसानों का आरोप है कि उन्हें पैसे लेकर सरकार की तरफ से धान का बीज दिया गया था, लेकिन इन बीजों की खराब किस्म की वजह से धान में बालियां तक नहीं लगी और जहां बालियां लगी भी हैं तो उनमें बीज नहीं है।
उन्होंने कहा कि जहां 1 बीघे में 6-7 क्विंटल धान की पैदावार होती थी, अब 1 क्विंटल भी मुनासिब नहीं हो पाएगा। इस संबंध में धर्मजयगढ़ वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ने फोन पर बताया कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से इस तरह की शिकायतें मिली हैं, जिसके संबंध में जिला प्रशासन एवं बीज निगम को अवगत कराया गया है। मुआवजे के बारे में उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए धर्मजयगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।